हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 3। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर लिखिए। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर यानी कि डी का मान निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यानी कि फर्स्ट में एपी दिया है 3,1, -1, प्रथम पद क्या है और डी क्या है। तो यानी कि जो भी समानांतर श्रेणी होता है उसका जो पहला पद होता है वही उसका प्रथम पद होता है। ठीक है, तो यानी कि a1 का मान क्या है, 3 है, यही इसका प्रथम पद होगा। ठीक है, अब बात आता है डी यानी कि सार्व अंतर निकालना। तो सार्व अंतर कैसे निकलेगा, तो यानी कि सार्व अंतर निकलता है a2 - a1, इसका एक फार्मूला होता है a2 - a1। तो अब देखिए यहाँ पे जो शुरू वाला मान होता है ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3, a4, यानी कि इसी तरह बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो यानी कि a2 में से हम क्या करते हैं, a1 का मान माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a2 का मान क्या है, आपका दिया है 1। ठीक है, माइनस, और a1 का मान है आपका 3। अब यहाँ पर 1 में से हमें 3 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि प्रथम पद निकल कर आ गया 3 और डी निकल गया, यानी कि सर्वांतर निकल कर आ गया 2 -2, जो कि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है -5, -1, 3 और 7। ठीक है, अब यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि जो शुरू वाला पद होता है वो प्रथम पद में आता है। ठीक है, तो यानी कि -5 जो हो जाएगा ये प्रथम पद हो जाएगा। तो अब क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, यानी कि सार्व अंतर। ठीक है, तो सार्वंतर a2 - a1 होता है, तो इसको हम लिखेंगे a2 का मान यहाँ पर -1 है, माइनस a2 a1 क्या है, -5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -5। ठीक है, अब देखिए -1 माइनस माइनस हो जाएगा +5। अब यहाँ पर ये 5 में से 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4। तो यानी कि पहला पद -5 और डी का मान यानी कि सर्वांतर 4 आ गया। ये भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... तो इसमें जो है a1 का मान होता है शुरू वाला पद, यानी कि 1/3 क्या है, प्रथम पद है। अब क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, तो डी का मान होता है a2 - a1, ये a2 होता है और ये a1 होता है, तो यानी कि 5/3 -1/3। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 3। 3 से 3 में भाग लगाएंगे एक बार में, 1 में 5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 5, माइनस 3 से 3 में भाग लगाएंगे एक बार में, 1 में 1 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1, यानी कि 5 में से 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4/3, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... तो इसमें से हम प्रथम पद निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.6। ठीक है, अब क्या निकालना है, डी निकालना है, यानी कि सार्वंतर। तो डी का मान होता है a2 - a1, तो a2 का मान आपका दिया है 1.7 माइनस a1 का मान दिया है 0.6। तब इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.1, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एपी दिया हुआ है, अब इसको हमें क्या करना है, जांच करना है कि आपका एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो इसका और 3 पद आगे लिखना है, और नहीं होगा तो छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जांच करेंगे एपी के लिए। कैसे जांच करेंगे, तो यानी कि हम D1 और D2 निकालेंगे, यानी कि बोले तो हम सार्व अंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे D1। क्या निकालेंगे, D1। तो D1 का मतलब होता है सार्वंतर, यानी कि a2 - a1 होता है। ध्यान से देखिएगा फार्मूला a2 - a1, इसको हम बोलते हैं a1, a2, a3, a4, यानी कि इसी तरह समानांतर श्रेणी का जो भी पद होता है आगे की तरफ बढ़ता रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a2 का मान है 4
माइनस A1 का मान है 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर D2 निकालेंगे तो D2 का फार्मूला होता है A3 माइनस A2। ठीक है, यानी कि इसमें से ये माइनस करना है, यानी कि A3 का मान है 8 और A2 का मान है 4। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। देखिए हमारा AP में जब भी पद होगा तो यानी कि D1 निकाले या D2 निकाले या D3 निकाले, सभी का मान बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे D1 नॉट इक्वल D2, यानी कि यहाँ पे D1 1 आया है और यहाँ पे D2 4 आया, तो ये इसमें क्या होगा, ये इस पद में AP नहीं है, यानी कि ये जो है ये पद ये AP के पद में नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः यह AP के पद में नहीं है, यानी कि AP के पद में नहीं होगा तो आगे अब 3 पद नहीं निकालना है। ठीक है, चलिए चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, D1 और D2 निकालेंगे, उसके बाद पता करेंगे कि ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो D1 बराबर होगा A2 माइनस A1, तो A2 का मान है आपका 5/2 माइनस A1 का मान है 2। अब बट्टा में एक करके क्या कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे होगा 2। 2 से भाग लगाएंगे 2 में एक बार में, 1 में 5 से गुणा करेंगे, ये होगा 5 माइनस 1 से भाग लगाएंगे 2 में 2 बार में, 2 में 2 से गुणा करेंगे होगा 4। अब 5 में 4 माइनस करेंगे हो जाएगा 1/2। ठीक है, फिर D2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे D2। तो D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2, यानी A3 का मान 3 और A2 का मान है 5/2। अब देखिए यहाँ पे बट्टा में एक करके क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 2। 1 से भाग लगाएंगे 2 में 2 बार में जाएगा, 2 में 3 से गुणा करेंगे होगा 6 माइनस 2 से 2 में भाग लगाएंगे एक बार में, 1 में 5 से गुणा करेंगे होगा 5। अब देखिए घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 आ गया, यानी कि D1 और D2 क्या आ गया, बराबर आ गया। तो अब ये क्या है, यह समानांतर श्रेणी में है। हमने पहले ही बता दिया था कि समानांतर श्रेणी में कब होगा, जब D1 और D2 और D3 का मान बराबर आएगा तो AP में होगा, अगर नहीं आएगा बराबर तो AP में नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 पद और निकालना है। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है, तो हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है और A6 और A7 निकालना है। ठीक है, तो A5 का फार्मूला होगा A + 4D। देखिए यहाँ पर 5 है, यानी कि एक कम करके D से हम गुणा कर देंगे तो ये 5 का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, A का मान देखिए क्या है, यहाँ पर 2, यानी कि शुरू वाला जो होता है A का मान होता है, +4 गुणे D का मान देखिए, D1 का मान 1/2, D2 का मान 1/2 आया, तो यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काटेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तब यहाँ से हो जाएगा आपका 2 + 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, यानी कि 2 और 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 4। ठीक है, फिर हम निकालेंगे A6। A6 का फार्मूला होगा A + 5D, यानी कि 6 है तो एक कम करके D से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा A का मान 2 + 5 गुणे 1/2 D का मान। ठीक है जी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 5 में 1 से गुणा करेंगे 5/2। अब इसको आप हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 9/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। ठीक है, फिर A7 निकालिएगा तो ये हो जाएगा A + 6D। अब देखिए A का मान आपका 2 है, +6 गुणे D का मान 1/2, तो अब यहाँ पर 2 से इसको काट दीजिएगा, 3 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, यानी कि 2 3 हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा निकल कर आ गया 3 पद, एक पद हो गया 4। ठीक है, और दूसरा अगला पद हो जाएगा 9/2 और एक अगला पद हो जाएगा 5, जो कि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, -1.2
-3.2 -5.2 -7.2। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये जो पद दिया है, जो सीरीज दिया है, एपी के पद में है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, D1 और D2 निकालना होगा। तो D1 का फार्मूला होता है A2 माइनस A1, तो यानी कि A2 में से A1 माइनस करेंगे तो A2 का मान है -3.2 माइनस A1 का मान है -1.2। ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर -3.2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.2। ठीक है, अब इसमें से हम करेंगे प्लस माइनस माइनस, यानी क्या होगा, माइनस होगा। तो इसमें हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2.0, क्या हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा। अब D2 निकालते हैं, देखते हैं कि क्या ये भी इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2। तो A3 का मान है -5.2 माइनस A2 का मान है -3.2। ठीक है जी। तब देखिए यहाँ पर -5.2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3.2। अब यहाँ से माइनस करेंगे, 2 में से 2 घटेगा 0 -5 में से 3 घटाएंगे तो -2। देखिए यहाँ पे D1 का मान आ गया -2.0 और D2 का भी मान आ गया -2.0, यानी कि दोनों सेम है। तो ये क्या है, समानांतर श्रेणी में है, यानी कि एपी के पद में है। जब एपी के पद में होगा तो हम क्या करेंगे, हमें और 3 पद निकालने की जरूरत है। तो देखिए कितना पद दिया है, यहाँ पे 4 पद दिया है, तो यानी कि 5वां पद निकालना है, यानी कि A5 निकालना है। तो A5 का फार्मूला होता है A प्लस 4D, यानी कि 5 है तो एक कम करके लिख देना है, D से गुणा कर देना है। ठीक है, A का मान देखिए, शुरू वाला जो पद होता है A का मान होता है, तो -1.2 प्लस 4 गुणे D का मान क्या है, देखिए यहाँ पर -2.0। ठीक है, तब यहाँ से हल कीजिएगा तो ये -1.2, ये प्लस माइनस होगा माइनस, ये गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8.0। अब इसको करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 8 1 9, ये हो जाएगा -9.2 हो जाएगा। ठीक है, फिर A6 निकालना है तो ये हो जाएगा A प्लस 5D। ठीक है, अब A का मान है -1.2 प्लस 5 गुणे D का मान क्या है -2.0। तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में -1.2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, अब 5 में हम गुणा करेंगे 2.0 से तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका क्या 10.0 हो जाएगा। ठीक है, तब ये माइनस माइनस होगा प्लस, चिन्ह होगा माइनस का, तो यानी कि इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11.2। ठीक है, फिर निकालेंगे A7। अब देखिए A7 कैसे निकलेगा, A प्लस 6D। तो A का मान है आपका -1.2 प्लस 6 गुणे D का मान है -2.0। अब देखिए -1.2, ये प्लस माइनस होगा माइनस, अब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12.0। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, अब इसमें जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 13.2। ठीक है, तो यानी कि हमारा A5 का मान निकल कर आ गया -9.2 और A6 का मान आ गया -11.2 और A7 का मान आ गया -13.2। ठीक है, आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार रोक कर देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अब इससे अगला भाग जो आएगा अगली वीडियो में आएगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।